अयोध्या में सरयू नाम की एक गाय 108 परिक्रमा नित्य किया करती थी। 23 वर्षों तक लगातार उसने परिक्रमा की। उसके बाद भगवान राम का मंदिर बना। यहाँ के महंत, रंग महल के महंत राम शरण दास जी ने आज हमारे चैनल पर इस पर पूरी कहानी बताई कि सरयू अपने आप में अद्भुत अलौकिक थी, जिसने 23 वर्ष पहले ही संकेत दे दिया था कि भगवान राम का मंदिर बनने वाला है। राम शरण दास जी ने आज इस चैनल पर पूरी बात बताई और सारी अलौकिकता सरयू की बताई, और सरयू का नाम सरयू क्यों पड़ा इसके इसके बारे में भी एक कहानी है। आइए सुनते हैं हम राम शरण दास जी से उनकी जुबानी। जो भगवान राम की मंदिर बनने से पहले परिक्रमा किया करती थी, और ये लगभग सभी देशवासी जानते हैं। उसी रंगमहल के महंत जी आज हमारे साथ हैं, और आज हम उस गाय के बारे में जानेंगे कि राम मंदिर बनने से पहले कब से उनको ये गाय प्राप्त हुई और कब से उसकी अलौकिकता का परिचय हुआ। इन सब विषयों पे आज हम जानेंगे यहाँ के महंत जी से। महंत जी, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जो आपकी सरजू गाय है, उसकी जो महिमा है, उसको आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हम सरयू मैया की महिमा, वो गाय तो पहले रंग महल की ही है, और ये गौशाला मेरी गोरखपुर में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। कुछ दिनों के बाद ऐसी मन में प्रेरणा आई कि उनकी माँ जो है जब अयोध्या के लिए तड़फड़ा रही थी, तो कुछ गऊओं को हम ले आ रहे थे, तो उस गऊओं के साथ वो भी चली आई इनकी माँ, संजोग से। वो आकर के यहाँ पर गौशाला में भी रहने लगी। तो मैंने जानता था कि इनकी क्या मनसा है। उसके 2-3 दिन के बाद उनका प्रसव हुआ, और ये उनके सरजू नाम से इनका नाम हुआ। तो उस दिन क्या था, सरजू महोत्सव मना रहे थे। अच्छा। तो हमारे महाराज जी ने कहा कि आज बहुत दिन उत्तम है, आज हमारी गऊ ने बच्ची दी है, गऊ आई है, तो इसका नाम सुनो। हमारा नाम लिया, महंत जी ऐसा करो, इसका नाम सरजू रख दो। तो सरजू नाम प्रारंभ हो, सभी लोग सरजू सरजू कहने लगे। जैसे ही उनका 1-1.5 महीने व्यतीत हुआ, तो ये पीछे जा कर के 1-1.5-2 महीने कोई ज़्यादा बड़ी उम्र होती नहीं, ये अपनी माँ के साथ परिक्रमा करने लगे। अच्छा, माँ भी परिक्रमा करती थी? इनकी माँ भी करती थी, आकर के करती थी। पहले तो यहाँ रहती थी, वो करती हूँ, लेकिन हमने उसको देखा नहीं, लेकिन माँ के साथ की है। तो माँ करने लगी तो ये भी करने लगी। वो माँ कुछ दिन के बाद शरीर छोड़ दी, 2 महीने के बाद, ज़्यादा दिन चली नहीं, वही रह गई। ये कहा जा सकता है महाराज जी कि अपने माँ के साथ इसने शुरुआत की, या इसके साथ इसकी माँ ने शुरुआत की? इसके जन्म ये नहीं बता पाएंगे भाई, ये परिक्रमा आगे करती थी। अच्छा, तो हम कैसे कह दें माँ शुरुआत की कि हम तो नहीं क्यों मानेंगे। माँ आगे चलती तब तो मानते कि ये कर रही, माना तो तभी जाएगा। तो ये छोटी सी बच्चियाँ चलती थी, हो सकता देखा देखी वो उनके साथ 2-4 करती हो, एक आध करती हो, लेकिन ये करती थी, वो बड़े भाव से करती थी, वो मस्तक भी नभाती। ये भी चीज थी, सिर भी झुकाती। जिस तरह भगवान का वहाँ पर हर परिक्रमा पर कई लोगों ने, विदेश से भी, एक अमेरिका से कुछ लोग आए, उनने फिर इनके परिक्रमा भी गिने कि 108 परिक्रमा करती हैं कि नहीं। हमसे लोगों ने पूछा, हमने कहा देखो भाई, माता और पिता में हम लोग संदेह नहीं करते। मेरी गऊ है और मेरी माँ है, हम माँ में संदेह कर दें कि माँ कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, तो उनकी वो बालक थोड़ी है, वो तो बलात्कार करता अपनी माँ के साथ। ये आपका, आप जाने, आपका विषय है। मेरी गऊ माता है, मैं अपनी गऊ माता हमको थोड़ा नाराजगी भी हो जाती थी कि ऐसा कोई प्रश्न करे। आपका भाव, हाँ, कई लोगों ने हमसे प्रश्न किया, जो विधर्मी थे उन लोगों ने प्रश्न किया कि आपने अपने गऊ को पढ़ाया है क्या? तो हमने कहा हाँ, हमने तो पढ़ाया है जरूर, लेकिन ये बता दो, उनको भी पढ़ाया जा रहा। 10 किलो 12 किलोमीटर पर पोटरी धर करके 14 कोसी परिक्रमा करने आते हैं, उनको कौन पढ़ाता है? वो भी आते श्रद्धा प्रेम से, कोई किसी को पढ़ा सकता है। हमने कई गलत काम का, कहीं आजकल कॉलेज खुला हो तो बता दो। कुछ विधर्मियों ने प्रश्न भी करे उस समय, उनकी कोई गलत का कोई ट्रेनिंग कॉलेज खुला हो तो बता दो। इसीलिए वो पूर्ण जन्म के हैं। जैसे हमारे ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, ये सब जानते थे कि हम क्या हैं, जड़ भरत थे वो, लेकिन देखते थे किसी पर हमारा चीटी पर पैर नहीं रखे क्या। ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया, ऐसे परिक्रमा करती। एकादशी का भी व्रत रहती थी पहले। अच्छा। तो एकादशी का व्रत फिर हमारे गुरुदेव ने छुड़वाया उन्हें कि मत। अच्छा, व्रत किस तरह उनका संपन्न होता था? संपर्क सुबह
उस दिन छोड़ अपने ऑटोमेटिक वो बंद कर देती खाना। महाराज जी हमारे जान जाते थे, उनको फल फूल जाता था। आज भी केला वेला खिलाओ बड़े प्रेम से खाते हैं, और अगर उनका मन नहीं है तो खा भी नहीं पाएंगे, कोई खिला भी नहीं सकता। अगर उनका मन नहीं कर रहा है तो कोई लाख चाहे तो नहीं खिला सकता है। कई लोग आए, कई लोगों ने चाहा हम उनको केला खिला दें या गुड़ खिला दें, है गुड़ है इस प्रकार से। कई लोगों के इस तरह का तरीके से उनकी वो परिक्रमा करती हैं। अनेकों उनके ऐसे उदाहरण हैं। कई लोगों को अच्छा महाराज जी, जब उन्होंने परिक्रमा शुरू किया लगभग कितने वर्षों पहले शुरू किया, और उन्हीं के समय देखिए राम मंदिर भी संपन्न हो गया। हाँ, परिक्रमा तो इन्होंने किया है लगभग सन 3 से 2003 से 2003 से शुरू अभी उनकी उम्र गऊ वाली उम्र नहीं रही। हाँ, तो महापुरुष की उम्र उम्र पशुओं की जो होती है 20 साल से ज्यादा नहीं होती, 20 के अंदर ही 20-21 साल में हाँ अभी चली जाती है। राम मंदिर जो है बन गया। बन गया। वो परिक्रमा भी किया। वो परिक्रमा करने में एकादशी व्रत करी, एकादशी व्रत छुड़वाया गया। फिर अच्छा, जब राम मंदिर का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन भी वहाँ गई थी? हाँ वहाँ गई थी, 4 परिक्रमा करके आई। अच्छा। उनके लोग ले गए ट्रस्ट के। अच्छा। उनको हाँ वो कभी बाहर निकलती नहीं थी, लेकिन वो गई और 4 परिक्रमा करके फिर दूसरे दिन भी गई, दोनों दिन गई। इस तरीके उनकी महिमा बड़ी अद्भुत है। वो साक्षात कोई देव हैं, महापुरुष हैं। उनको तो हम लोग वंदन करें। उनके बारे में एक कोई आए थे आपके चैनल के, हम आपको बता दें, आप पूछ ही रहे हैं। वो गए और गौ माता ने उनके चैनल वालों की वो दुर्दशा कर दी। पीछे पूरा प्रांगण था और वो अब समझ लो अपना प्राण बचा पाए, और उनका सब चैनल एनर टूट गया। अच्छा। संजोग से उधर पीएससी का वो बैरिंग थी, वो हमारे पास आए, गुरुजी वो 2 लड़कों को तो गौ सरजू माँ ऐसे मार ही डालेंगे। हम यहाँ से भागे। हमने की क्या, फाटक खोली, देखे तो वो दोनों एक सरे बदन के थे। हमने कैसे खोला, बेचारे का सब कैमरा मेरा टूट चुका था। हमने की आ जाओ अंदर भी, एकदम हम ना होते तो उनको वहाँ भी छोड़ते हैं। इस तरीके से